So, first group discuss what to do when the local temple does not support or is apathetic to PV. We have Digam Dayan Prabhu who will talk to us about this. दूसरा भी करेंगे प्रोजेक्ट, दूसरा भी करेंगे, आपको मुझे दिखा लेते हैं ना, another of the new edition is also available, that also we will present. तो उनको देख करके उन्हें बोलेंगे कि कृपा करके इसको पढ़ें और आपकी गाइडेंस में, आपकी आज्ञा अनुसार हम चाहते हैं कि इस प्रकार से हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, और आप आइए और कृपा करके हमें ब्लेस कीजिए. We will request you to go to the manual and we will request you that on the guidelines of this manual we would like to conduct the programs and we need your blessings and guidance, so please come for the programs. तो मेरे ख्याल से इतने में ही मंदिर अथॉरिटी प्रसन्न हो जाएगी, शुरू करने देगी. So we think that this will convince the temple authority to start preaching as planned. और अगर मान लिया फिर भी उदासीन रहे, still if is empathetic, is not neutral अगर हैं, ठीक है, तो भी हम, क्योंकि भगवान की जो बात है कि जो मेरा प्रचार करता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है, हमारे मन में तो खूब इंटरेस्ट, पूरा उत्साह है कि हम प्रचार करें, तो हम भगवान की बात को रख करके, जैसे प्रभुपाद जी को भी उतना सपोर्ट नहीं था, और प्रभुपाद जी ने क्या किया, कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया है कि नहीं. सो ठीक है, तो उसको मैं आगे बोलते जाता हूँ, सब समझ लीजिए, ठीक है. तो उसके बाद हम अपना जो कार्यक्रम जो है जारी रखेंगे, और कार्यक्रम शुरू करके मंदिर अथॉरिटी पर आती हैं, उनको निमंत्रण तो करेंगे, उनकी गाइडेंस में करना चाहते हैं, फिर भी अगर नहीं आएंगे तो हम लोग कार्यक्रम करेंगे, और कार्यक्रम से जो हमारा ग्रुप तैयार होगा या जो भी लोग हमारे पास मेंबर्स हैं उनको हम मंदिर लाएंगे और उनकी साधना कराएंगे. Even if temple president, temple authorities remains apathetic to this thing, still we will continue with our Bhakti Vriksha programs, and then we will continue with our programs, and then as our group grows we will bring our Bhakti Vriksha devotees to the temple, and then what? मंदिर आएंगे, उन सबको मंदिर लाएंगे और अपनी साधना बढ़ाएंगे. And then we will enhance in our sadhana. उनको दिखाएंगे कि हम पूरे मंदिर के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और भी जो ग्रुप मेंबर भी हैं वो भी कुछ ना कुछ आते हैं. We will engage all these Bhakti Vriksha members into various temple services, and by that we can show the temple authority that how everyone is nicely engaged in temple services. और भी जो भी जैसे मंदिर की सिचुएशन के हिसाब से कहीं नया मंदिर बनता है तो वहाँ पर हम डोनेशन कलेक्ट करके उनको देंगे, और कहीं पर मंदिर बड़ा है और बहुत सारी सेवाएं हैं उसमें, तो हम लोग बोलेंगे तो तुच्छ से तुच्छ सेवा, छोटी से छोटी सेवा, जैसे बर्तन सफाई के लिए कोई नहीं रहता है कि हम हमारे ग्रुप जो है यहाँ पर प्रभु जीवन सेवा ले सकते हैं, जूता स्टैंड में या सफाई का, तो इससे भी हम उनको प्रभावित कर सकते हैं. If there is some temple projects going on, we can collect donation for the temple. That's how we can please temple authorities. And another thing is that when there are many services, many festivals are going on, like the most important services means the services for shoe keeping or cleaning the vessels. Nobody is interested in that, so we can offer that our Bhakti Vriksha members, they will be doing these services very happily. So temple authority may be happy with that, and yes, this is very nice, very important services taken care by most important devotees. और दूसरी बात, जिनके पास पावर है, शक्ति है, हम उनसे भिड़ तो सकते नहीं, ऐसे तो करना है नहीं. तो सबसे बढ़िया जो वैष्णव का सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत क्या है, हमारे जो बड़े बड़े आचार्य भी हैं, उत्तम हरिया अपना के अतम माने, कितने ऊंचे वैष्णव है, लेकिन जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं कि हमारा जीवन सदा पापी रहते हो, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषय दुर्जन, वो अपने आप को रियल में जो है मान रहे हैं. तो हमारी भी तो स्थिति अभी कोई इतनी ऊंची है, हम प्रचार में तो उतर रहे हैं, तो अपने को शुद्ध बना करके, अपना साधना करके अपने को शुद्ध बना करके और विनम्र भाव से उनके मन को जीतेंगे. जैसे प्रभु जी ने उदाहरण दिया था ट्रक का, एक ट्रक है जो है ना, वो क्या करता है कि सामने वाली पार्टी को सबसे पहले
उसके लिए टिकट भी खरीद के ला के दे देता है, उनका सामान भी रख देता है, उनके बच्चों को भी जैसे और उनके लिए अपना अपना छोड़ करके अपनी सीट भी दे देता है। पूरा जब विश्वास हो जाता है उसको, तब उसका सामान चोरी करके रिपोर्ट हो जाता है। सो इसे चोरी करना है मन। So saying that those who are in power, we cannot simply we cannot go and simply fight with them. And as we know that even the big Acharya, as they have said that even he has quoted Bhaktivinoda Thakur's quotation, where Srila Bhaktivinoda Thakur says that I am a most sinful person. So we are also like we have just started practicing Krishna consciousness and we are engaged in preaching services. So we have not become so great. So we have to purify ourselves, and then by our sadhana we can like purify ourselves, and then we can very humbly we can approach temple authorities. And then he is quoting another example like Kanta Prabhu yesterday as he explained about a cheater, like how he cheats. First he gives you all comfort, like he buys ticket for you, arranges all luggage for you, he wins your confidence, and then in one stroke he takes everything away from you. So like this we have to take care that we have to steal the mind of the heart of the temple authorities, that they become so pleased that they agree with or they support our Bhakti Ruksha. So that's why we will send this thing to the temple president. So Prabhu हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सब कुछ हम आपको टेम्पल प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। चलो, तो ये का तो उदाहरण था, लेकिन ये उदाहरण का मतलब ये है कि हम अपनी सेवाओं से उनको जीतेंगे। So he says that once we जीतेंगे। This example it was just an example, but we will try to win temple authorities' heart by our services. और दूसरा हम 10,000 सालों के लिए 10,000 साल क्या करोड़ों सालों के लिए भी मेन नियम तो यही है कि हम शुद्ध बने, प्योरिटी इज द फोर्स। हम शुद्ध बनेंगे, गुरु ग्रंथ की मस्सी मिलेगी, तो हम 10,000 का जन्म जन्मांतर तक प्रचार कर सकते हैं। As we all know that Bhagavad Prabhu said that this group will be a solution for 10,000 years. So Prabhu says not only for 10,000 years, even for the crores of years, if we make ourselves pure, then this solution will be applicable for next millions of years. और एक लास्ट है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि 10,000 साल के ऐसे हमेशा के लिए हम कर सकते हैं कि सबसे पहले अपने को भी देखना है। तो एक छोटी सी घटना है, एक दफे एक शिष्य था जो हमेशा चाहता था कि गुरुजी मेरे घर आए। तो एक दिन सुयोग बन गया ऐसा ही कि गुरुजी प्रवचन के बाद उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। He is giving an example that how how it can go for 10,000 years. He is giving one story that there was a disciple who always was encouraging that one day my spiritual master should come to my home, and a day came when spiritual master visited his home. जब गुरुजी घर में प्रवेश कर ही रहे थे उसी वक्त लाइट जो है बंद। When spiritual master entered home, suddenly street lights were off. तो अंदर नहीं जा सकते हैं, कैसे जाएंगे अंदर? तो ये जो है चिल्लाने लगा, ये सब नेता लोग बेकार हैं, ये कुछ भी इनको तो वोट देना ही नहीं चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सब बेकार हैं, गोली मार देनी चाहिए इनको, ये सब देशवाली भी चोर हो गए हैं। So because his Guru Maharaj could not enter the house, he started cursing the politicians, that these politicians are useless, and because of them there is no power, and they do so much of cheating and this and all these things, that we should not give them the vote. The wrong people have come on the position, and then they are not providing all the facilities. All this sort of cursing was going on. तो गुरुजी बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिशियन और ये देशू वालों को बाद में चलाना, पहले मुझे घर के अंदर तो ले चलो। So spiritual master said that you can curse all these people later, but first please take me inside your home. तो गुरुजी ले चलता हूँ, लेकिन इनकी लाइट तो आ जाए और फिर जो है वो फिर से देशू वालों के ऊपर और फिर उनके ऊपर और चलाने लगा। So then he told his spiritual master that yes Guru Maharaj, I will take you, but first let the electricity come, and then again he started cursing all these politicians. तो इतने में क्या हुआ, एक जो है एक व्यक्ति जा रहा था, तो इसने उससे बोला कि भैया तुम्हारे पास माचिस होगी? So meanwhile one person was passing by, so he asked him, do you have the match box? तो इतने में अपनी पत्नी को बोलता है अंदर से मोमबत्ती लाओ, and then he asked his wife to bring candles from the house. वो बोलती मैंने आपको 3 दिन पहले बोला था ना मोमबत्ती खत्म हो गई, ले आना। His wife is telling him, I told you 3 days back only that the candles are over, you bring the new candles. तो ये दोनों बहस करने लगे, नहीं
मैं तुमको इतने पैसे देता हूँ, सारे पैसे तुमको ला के देता हूँ, तुम ला के नहीं रख सकती हो क्या? So then husband wife both started quarreling, fighting. I always, whatever money I earn, I give it to you. Can't you do this small thing? Can't you go and purchase the candles and keep it in the house? तो गुरु जी खड़े हैं, बोलते हैं मुझे अंदर तो ले जाओ। And then the spiritual master is standing and saying, please take me inside first. और इतने में क्या हुआ, मोमबत्ती तो थोड़ी बहुत मिल गई, लेकिन अब माचिस नहीं है। अब माचिस के लिए आर्गुमेंट चल रहा है। Meanwhile, they could locate a small candle, but there was no matchbox. तो जो व्यक्ति गुजर रहा था उससे वो बीड़ी पी रहा था, उसे बोला माचिस दोगे? तो माचिस इसको दी, तो इसने क्या किया, माचिस से जलाने लगा तो 8-10 तिल्लियां बेकार हो गई। तो वो चिल्लाने लगा, मेरी माचिस को तुम खराब कर दोगे। फिर उससे बहस शुरू हो गई। So the guy who was passing by was smoking. So they took a matchbox from that fellow and for lighting the candle, and for doing that person wasted 8 to 10 matchsticks. So when this person who was smoking, he started shouting with this guy, "You are wasted so many of matchsticks." And that's how the quarrel started between this disciple and the person who was passing by. तो इतने में क्या हुआ, लाइट आ गई और ये गुरु जी को अंदर लेके गया और अंदर ले जाकर के उनके लिए जल लाया और नीचे बैठ करके पूछता है, गुरु जी मेरे लिए मैं आपकी कैसे सेवा कर पाऊंगा, मुझे कुछ सलाह दीजिए और अच्छी भक्ति ऊपर। So meanwhile electricity came and then disciple took spiritual master inside the home, he made him sit and then he sat on the ground on the ground and then with folded hands he was requesting the spiritual master, Guru Maharaj, please tell me how can I serve you. तो गुरु जी बोलते हैं कि तुम नेताओं के ऊपर चिल्ला रहे थे, देशों के ऊपर चिल्ला रहे थे और पता नहीं किस किस को तुम गालियां दे रहे थे, लेकिन तुम्हारे घर में माचिस और मोमबत्ती का ठिकाना नहीं था और तुम दूसरे को चिल्ला रहे हो। So then spiritual master said that you are cursing so many politicians and all leaders for electricity, but in your own home there was no candle, there was no matchbox, you did not consider that. तो कहने का मतलब यही है, अगर जैसे कोई व्यक्ति कुछ खा रहा है और वो कूड़ेदान में ना फेंक करके कहीं बाहर फेंक दे और फिर दूसरा व्यक्ति वहां से निकल रहा है, देखो मनमोहन सरकार तो ऐसी सब पूरा फैला हुआ है। So it is like that somebody is eating something and the waste, instead of putting in the dustbin, is throwing on the road, and some other person is passing by and is seeing and then he is cursing the Manmohan Singh government. See, the government is useless, they are not keeping the things clean. तो ये हमारा फर्ज है कि हम जो है हर व्यक्ति अगर हम कुछ खा रहे हैं तो हम उसको डस्टबिन में डालें। कि उसके लिए मनमोहन सिंह नहीं आएंगे या उसके लिए टेंपल वाले नहीं आएंगे या दूसरे हर छोटी छोटी चीज के लिए। तो हमारा फर्ज है कि पहले हम शुद्ध बने, हम अच्छे बने और हम अपनी जिम्मेदारी, मंदिर वालों के पास कितनी कितनी सेवाएं हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं हैं। हर व्यक्ति जैसे आप देखेंगे प्रसाद भी सब पानी के लिए बैठ जाते हैं, तो सर्व कौन करेगा? सलाह सब दे देते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया सलाह को चुना। So he says it is our duty to take care that if we are eating something then the waste we should be throwing it into the dustbin. For that Manmohan Singh will not come and throw it in the dustbin. And then same way temple authorities also will not come and do many things for us. They have many services, so we should be doing our services properly. That's what the point Prabhuji is trying to make. Hare Krishna. The second group, how to grow the groups, how to bring new people, make them attend regularly. I facilitated the group. After I present, I prepared a little 2 points. It was very interesting because we had the devotees from different parts of the world, North India, South India, Hong Kong, other Chinese-speaking areas, and of course, how to bring new people. Everybody had a lot of experience. So प्रभु जी बता रहा है कि इस ग्रुप में कई भक्तों ने भाग लिया जो चाइना से हैं, अलग-अलग देशों से हैं और रोचक अनुभव था। और इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार नए भक्तों को लाया जाए। You bring new people by following up on the contexts. आप अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट पर फॉलो अप करके नए भक्तों को ला सकते हैं। From book distribution, पुस्तक वितरण के द्वारा, temple visitors, from different outreach programs से, and also existing contexts.
relatives, neighbors, colleagues, and so on. और आपके आजू बाजू में जो पड़ोसी हैं, आपके ऑफिस के कलीग्स हैं, उनके द्वारा भी उनको भी आप बुला सकते हैं। The main discussion was how to solve the problem that people come few weeks and then it's very hard to make them regular. So हमारा मुख्य विचार ये था कि किस प्रकार से जो लोग आते हैं शुरू में थोड़े सप्ताह के You have to call them again and again, please come. थोड़े सप्ताह के बाद नहीं आते तो आपको बार-बार उन्हें बुलाना होता है, आइए कृपया आइए। So one conclusion is that we need to prepare people before they join the Bhakti Vriksha. तो उसमें से एक पॉइंट ये है कि हमें लोगों को तैयार करना है, वो भक्ति वृक्ष ज्वाइन करें उससे पहले ही उनको तैयार करना है। If we ask them to join too early, when they have not developed the taste for the association, they will not stay, or it will be very hard. So प्रभु जी कह रहे हैं अगर लोगों ने ये स्वाद विकसित नहीं किया है तो वो भक्ति वृक्ष में कंटिन्यू नहीं करेंगे। So in Islam, in general, we do have a culture of invitation, but we need to move to a culture of visitation. So हमारे अंदर आंध्र कृष्ण भागवत में हमारा कल्चर है इन्विटेशन आमंत्रण देने का कल्चर है, लेकिन हमें दूसरे कल्चर में जाना होगा, कल्चर ऑफ विजिटेशन यानी उनकी मुलाकात देने का। Generally, we ask people, come to the temple, come to my home, but we see that other groups more effective in making new people. They actually go in the home of new people. सामान्यतः हम लोगों को आमंत्रित करते हैं अपने प्रोग्राम में आने के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए, मंदिर में आने के लिए, पर दूसरे ग्रुप जो अच्छी तरह से विकसित हो रहे हैं वो उनके घर पर जाते हैं आमंत्रित करने के लिए। So we can talk about this a lot. हम इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं। But the idea is that, as an essence, prepare people, cultivate people in their homes before bringing them to the group. So उनको भक्ति वृक्ष के लिए आमंत्रित करने से पहले ही उन लोगों को उनके घर में आप कल्टीवेट कीजिए, उन्हें तैयार कीजिए भक्ति वृक्ष में बुलाने के लिए। And in the Bhakti Vriksha manual, in this book, in this version, on page 155, there is a section on how to visit people's home. इस नए भक्ति वृक्ष के मैनुअल में पर पेज नंबर 155 में एक सेक्शन है जिसमें बताया है कि किस प्रकार नए लोगों को नए लोगों के घर पे विजिट किया जा सकता है। So you can read more, and then of course we can discuss more of these techniques and experiences. आप इसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद में अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा विचारणा कर सकते हैं। Hare Krishna. हरे कृष्णा। So next would be how to follow up with new devotees and how to show them love and care. So we had the group facilitated by Prema Padmini Mataji. Hare Krishna. I think the shortest way would be to read out the points because every one of them has wonderful points and I think it will be very valuable. So I don't want to miss out on any of them. It starts right from how to, when you come in contact with a new person, how to cultivate them and so on. So I just माता जी बता रही हैं कि मैं सबसे शॉर्ट ये रहेगा कि जो सब उनके ग्रुप में जो सारे मेंबर्स हैं पॉइंट्स बताए हैं उस पॉइंट्स को ज़्यादा उनमें पढ़ा जाए क्योंकि वो चाहती है कि एक भी पॉइंट मिस न किया जाए क्योंकि जो भी सबने इनपुट्स दिया है जो पॉइंट्स दिए हैं वो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। So first thing, of course, it's not in the exact order, but how the members, gave the points that written down. House visits every weekend by group leader with some other senior member. So visit homes, and then they said this would really, just like he was mentioning, visiting people in their homes. तो यहाँ पे बताया है वो विजिट के लिए किसी मेंबर्स के साथ रहकर लीडर के साथ जाकर वो विजिट करना चाहिए वीकली। And take some prasadam with you to build a relationship. और आपके साथ प्रसाद लेकर जाइए उनको देने के लिए। Get to know their family. उनके परिवार के बारे में जानिए। Not bargaining, also to know the members. Just familiarize. You talk to everyone, get to know their family. ओके उनके परिवार के सदस्यों से बात करके उनके बारे में कई बार कीजिए। Try to dovetail their interest to Krishna consciousness. So you find out, you talk, what are their interests, and then you see how they can somehow give them some service later on, so that you dovetail whatever interest they have in Krishna consciousness. और प्रयत्न कीजिए जिस वस्तु में उनकी रुचि है उस रुचि के अनुसार कृष्ण भावनाओं में अलग अलग सेवा में गौरव कर सकें। Make phone calls regularly and inquire
about their progress. नियमित रूप से फोन कॉल कीजिए और उनकी उन्नति के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए. Materially and spiritually about how they look, sometimes later about their chanting and so on. या so उनके भौतिक उन्नति के बारे में, आध्यात्मिक उन्नति के बारे में, उनके जप के बारे में पूछ सकते हैं. And celebrate their birthdays in the Bhakti Vriksha, as well as also you can visit their home and give them some cake. So भक्ति वृक्ष कार्यक्रम के दौरान उनके जन्मदिन मना सकते हैं और उनके घर में भी जा सकते हैं और उनको केक दे सकते हैं. Helping them in tough times, so people are sick or they have some problems, so then Bhakti Vriksha leader and the devotees are there to help them. जब वे कुछ कठिन समय से कठिन समय से गुजर रहे हैं तब उन्हें आप मदद कर सकते हैं. SMS to them on festivals or celebration. उनको महोत्सव के दौरान उन्हें आप SMS कर सकते हैं. Give them some spiritual gifts. उन्हें कुछ आध्यात्मिक भेंट दे सकते हैं. That means some gifts, but then they are Krishna conscious gifts. Listen to their problems with patience. उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो कठिनाई है, उनको बड़े धैर्य से सुनिए. Keep abreast with current happenings to have some points for starting discussion. So we want to be in touch with the world outside so that we can talk about, I mean, we can relate, they can relate to us. ये पॉइंट ऐसा है कि बाहरी जगत के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखें ताकि उनके पास अगर आप जाते हैं तो उनसे बात करने के लिए आपके पास कुछ टॉपिक रहेगा जिससे वो आपके साथ रिलेट कर सकते हैं. So this and the previous point is connected, that by listening to all the members, then we learn a lot. It's not that we ourselves have to experience every new thing that's happening in the world, but by just listening to people, then we also learn a lot of new things. So इस प्रकार लोगों को सुनने से हम काफी कुछ जान सकते हैं और समझ सकते हैं. Organizing Nagar Kirtans in their areas. उनके इस विस्तार में कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं. Organizing picnics for them. Example, like Shraddhavan camp organized by Kolkata, we have. After they finish the Shraddhavan, they take them somewhere for a weekend. उनके लिए कुछ श्रद्धावान कैंप जैसे कलकत्ता में भक्त लोग आयोजन करते हैं, इसी प्रकार से कुछ कैंप आयोजन कर सकते हैं वीकेंड्स में. Keep in touch with them by email. ईमेल के द्वारा उनके प्रति संपर्क बनाए रख सकते हैं उनके साथ. Sending them different news. अलग-अलग समाचार आप देख सकते हैं. Being very humble and patient with slow people. जो धीमी गति से उनका प्रगति कर रहे हैं उनके साथ बड़े धैर्य से काम कीजिए. And also inquiring about their chanting from time to time so that they are encouraged to keep progressing. समय अनुसार थोड़े समय में उनके चैटिंग के बारे जब के बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए ताकि वो उनका जब वगैरह कंटिन्यू कर सकें. What does this make them comfortable irrespective of their appearance? Oh, that is okay. So we are nice to everyone irrespective of how they are dressed in the beginning. So we make them feel comfortable, and then we don't treat them as they are like freaky or funny people, but we treat them, make them comfortable, and then they become Krishna conscious. So हम उनके बाहरी अपीयरेंस को देखते हुए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं कंफर्टेबल नहीं अच्छा अनुभव कराइए कार्यक्रम है ताकि वो हमारे साथ मिल जाए. So we can take milk or fruit or juice. I mean, we don't offend them when we are visiting. जब हम उनके घर पर जाते हैं तो उनके घर पे दूध या फ्रूट या जूस ले सकते हैं ताकि उनको बुरा न लगे. Take care to set a good example to them so they feel inspired about Krishna consciousness. What is that? We set a good example ourselves so that they feel inspired to progress. So हमारा ऐसा श्रेष्ठ उदाहरण सेट कर जिसको देख के वो इंस्पायर हो हमको फॉलो करने के लिए. Keep appreciating them and whatever progress they make in front of all the devotees. जो भी उन्नति वो कर रहे हैं उस उन्नति को सबके बीच में आप उसको अप्रिशिएट कीजिए. Engage them in small services. छोटी-छोटी सेवाओं में प्रवृत्त कीजिए. Pray for them and help them. उनके लिए प्रार्थना कीजिए और मदद कीजिए. Each one teach one. हर व्यक्ति को सिखाना चाहिए. Get all information or biodata so that you can wish them on birthdays or anniversaries. आप उनके सारा डेटा रखिए ताकि आप उनको उनके जन्मदिन पर उनके शादी की सालगिरह पर आप उन्हें बधाइयाँ दे सकते हैं. And this can be done right in the beginning when you have their address, the telephone number, and their birthdays, interests, everything. तो ये सब आप जब शुरू करें तब जब आपके पास पूरा डिटेल्स होता है उनका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, तभी आप सभी डिटेल्स ले सकते हैं. And for winning over unfavorable family members, you send prasadam for family after class.
So जो प्रतिकूल मेंबर्स हैं उनके लिए क्लास के बाद उनकी तरफ प्रसाद दे सकते हैं. And they can invite some Grahastha couple to their home so they become friendly with the rest of the family. So what is that probably? The unfavorable family. So they should invite some favorable, some Grahastha couple so that they make friends with the Unfavorable family should invite the Grahastha couple. Yeah, the devotee should invite a Grahastha couple so that they make friends with the rest of the family and. So जो प्रतिकूल व्यक्ति है, जो फैमिली है, उनके साथ कुछ अच्छे ग्रस्त फैमिली को बुलाए ताकि उनके साथ रिलेशन बनाकर वो आगे बढ़ सके. Train how to deal with family. You tell them how to relate to the family members, not be fanatical or tell all the wrong things. So right from the beginning. परिवार के सदस्य के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है वो समझाइए. And tell them how they should serve the family with love. That's more important than just preaching to them. और उन्हें ये भी बताइए कि इस प्रकार प्रेम से परिवार की सेवा होनी चाहिए, केवल प्रचार ही नहीं, पर ये भी आवश्यक है. Build trust with them so that the first person they call is you when they are in some difficulty. तो उनके साथ ऐसा विश्वास बनाइए ताकि जब भी वो प्रॉब्लम में हो, कोई दुविधा में हो, पहले वो आपको याद करे. And one person suggested a couple get together which they had in which they had some games and that made all the wives come close to each other, the husbands. So then that was, it helped build the bonding. So इस प्रकार है कि कोई ऐसी बता रहे गेम का आयोजन के जिसमें सब आए और एक दूसरे के प्रति उनके संबंध अच्छे हुए, इस प्रकार से अपना समूह बना सकते हैं. And in a similar way also have games for children when you're organizing games for the parents so that then children also feel inspired to become part of it. So जैसे बड़े लोगों के लिए आप गेम्स आयोजन करते हैं वैसे ही गेम्स आप बच्चों के लिए भी आयोजन कर सकते हैं जिससे बच्चे भी उत्साहित हो. Thank you very much and thank you to Baba. You were taking notes when she was taught. So मैंने देखा कि आप में से कई भक्त जो हैं वो नोट्स लिख रहे थे जब वो माता जी. So this is really the spirit of this convention. You come here, you share your experience, and you get something that you can use in your place. और यही इस कन्वेंशन का यही मुख्य उद्देश्य है कि आप हम सब यहाँ पर एकत्रित हो और एक दूसरे के अनुभव से हम जो हमें हमारे लिए योग्य है उसको लेकर जाएं और उसको हम. And now we will hear from Vijay Venugopal Prabhu the result. Yes, the result of the discussion on how to train leaders. So हम पहले तो उपदेश सुनेंगे कि किस उनके जो डिस्कशन था किस प्रकार लीडर्स को ट्रेन किया जा सकता है. In the morning we asked people to speak for 2-3 minutes. हमने सुबह सभी भक्तों से निवेदन किया था कि केवल 2-3 मिनट बोलना है. It's more or less still the same idea. अभी भी वो वही विचार है. To give out the essence. So केवल हमें essence बताना है. And of course, I'm sure Vijay Venugopal Prabhu can speak the whole 2 days about how to train leaders. मुझे पूरा विश्वास है कि विजय वेणुगोपाल प्रभु किस प्रकार लीडर्स को ट्रेन करना चाहिए इसके ऊपर 2 दिन तक बोल सकते हैं. I'm sure. मुझे पूरा विश्वास है. Now he will give us the essence. पर वो हमें अभी एसेंस देंगे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Hare Krishna, thank you. Not only can I speak 2 days, but our group was so enthusiastic that Seva Swarup had to stop us, otherwise we would have 2 more couples. तो प्रभु बताया है कि खाली 2 दिन बोल रहा ऐसा नहीं. हमारे ग्रुप में सभी इतने उत्साही बनते थे कि अगर सेवा सर ग्रुप में नहीं होगा होता तो शायद उनके हाथ में और 2 पेज हो सकते थे. So I will read 2 lists. तो प्रभु जी 2 लिस्ट पढ़ेंगे. The first list is what are the different types of training. तो पहला लिस्ट बता रहा है कि अलग-अलग प्रकार की ट्रेनिंग कौन सी ट्रेनिंग अवेलेबल है. And basically they got 11 different types of training which can. और आश्चर्यपूर्वक हमारे पास 11 प्रकार की विविध ट्रेनिंग का लिस्ट है. And within that is a list of what are the subjects which you can teach. और उसके अंदर बताया गया है कि कौन से अलग-अलग विषय के ऊपर आप सिखा सकते हैं. So the first one is the classic classroom training or practical training or training with manuals. So पहला है उसमें से क्लासरूम ट्रेनिंग्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग स्मार्ट मैनुअल्स के साथ ट्रेनिंग देना है वो है. So this, for example, we train in kirtan, shlokas, Vaishnava songs, musical instruments, very important. और इसमें आप जैसे भक्तों को अलग-अलग विषय हैं जैसे म्यूजिक है, श्लोका है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे प्ले करना है उसके ऊपर ट्रेनिंग दे सकते हैं. We will have to train people on how they should get training from senior leaders.
उसमें हम उनको ये भी ट्रेन कर सकते हैं किस प्रकार से वो वरिष्ठ भक्तों से वरिष्ठ लीडर से ट्रेनिंग ले सकते हैं. How to develop relationships with their members. किस प्रकार से अपने मेंबर के साथ संबंध बना सकते हैं. And then they should be taught the history of ISKCON. और उन्हें ISKCON के इतिहास के बारे में बताना चाहिए, सिखाना चाहिए. They should be trained through demonstration. अलग अलग प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन से उन्हें समझा सकते हैं. They should be trained on communication skills. कम्युनिकेशन जो कैसे किस तरह से कम्युनिकेट करना है इसके ऊपर हम सिखा सकते हैं. How to get people from outside. How to Get people. बाहर से कैसे नए लोगों को बुला सकते हैं. Also, they should have a continuing weekly training program. और लगातार वीकली बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए. Like the boiling the milk modules which we talked about. जो प्रभु जी ने सुबह बॉइलिंग द मिल्क, दूध को गर्म करने का जो मॉड्यूल्स ऐसा बताया, जो टाइटल दिया बॉइलिंग द मिल्क मॉड्यूल्स. And this should also have an activity chart and vision for the future. You know, what are the activities that leaders should do at home? And they should be all ticked off so that he's ready to be a leader in the... So लीडर्स के लिए भी घर पे चार्ट होना चाहिए, और कौन-कौन सी प्रवृत्ति वो करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ताकि लीडर्स के लिए भी अच्छा रहे आगे बढ़ने के लिए. Through these seminars, they should be trained on the purpose of ISKCON, the science of BV, the art of BV. ये अलग-अलग विषय पे उनको सेमिनार दिया जा सकता है, जैसे कि भक्ति विषय का क्या उद्देश्य है, उसका क्या विज्ञान है, and then art of BV, science of BV and Then also they should be taught 5 things: how to take care of cows, children, elderly, mataris and brahmanas. उनको ये 5 चीजें भी सिखानी चाहिए कि किस प्रकार बच्चों का, अपने स्पाउस का एंड वरिष्ठ माताजियों का, ब्राह्मणों का ध्यान रख सकते हैं. This is from the Bhagavatam. ये भागवतम से दिया गया है. And then there should be a frequently asked questions, which new members ask many questions, so you can prepare a list, and so that leaders can be trained. These are normal questions devotees ask. So एक लिस्ट बना सकते हैं, नॉर्मली मेंबर्स जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसका भी लिस्ट बना सकते हैं और लीडर्स को ये दे सकते हैं ताकि उनको वो भी तैयार रह सके कि इस प्रकार के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं. The second type of training is on the job training. और दूसरा ट्रेनिंग जो है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग है. So this for example, you give them training within the Bhakti Vriksha group. They must attend the entire 64 weeks. So ये भक्ति वृक्ष ग्रुप के साथ ट्रेनिंग दे सकते हैं. And then you give them, you teach them about different kinds of responsibilities. उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारी के बारे में आप सिखा सकते हैं. And whatever they like, you give them those responsibilities. जो जहाँ पर वो बराबर नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको जिम्मेदारी देकर उनको ट्रेन कर सकते हैं. Whatever they like. हाँ, whatever they like. जहाँ पर वो बराबर नहीं करते वहाँ पर नहीं. जो उनको दिलचस्पी है उसमें उनको responsibility देंगे. Whatever they like to do, okay. जो पसंद करते हैं वो सेवा उनको देनी चाहिए. And when they perform that well, then give them more responsibility. और जब अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं तो उन्हें और जिम्मेदारी दे सकते हैं. The third type of training is delegation. तीसरा ट्रेनिंग है जिसमें अलग-अलग डेलीगेशन. So that means you give the leaders, okay, today you preach, today you do this, today you do that. No. So like उसमें आप अलग-अलग सेवाएं दे सकते हैं कि आज आप प्रसाद कीजिए, आज आप ये कीजिए, आप अलग-अलग जैसे भक्ति में बताया गया है. And then also you say that okay, now you be the leader and I will just watch. So बाद में हम कह सकते हैं कि आप लीडर बनिए और हम जस्ट सुपरवाइज करेंगे, हम देखेंगे. Then the fourth type of training is develop standard operating procedures. और चौथा ट्रेनिंग जो है जिसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को डेवलप किया जाए. Like punctuality. जैसे समय के लिए बड़े पंक्चुअल होना. And like that there are several others. ऐसे इसी प्रकार से कई अलग ट्रेनिंग्स हैं. Then the fifth type is retreats. और पांचवा जो है वो रिट्रीट्स हैं. You have retreats for the leaders. You get together, you share, and become closer together. So लीडर्स के लिए स्पेशल रिट्रीट्स कर सकते हैं जहाँ पर सब लीडर्स इकट्ठे हो सकते हैं और बहुत कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. Then you can give the leaders training they can learn from other yatras. और जो नेता है वो दूसरी यात्राओं से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं. You know, some yatras very good in outreach. You send them, okay, go there and see how they are doing. कोई यात्रा जैसे कि आउटरीच में विशेष उनके पास कौशल है तो हम लीडर्स को वहाँ पर भेज सकते हैं सीखने के लिए कि आप आउटरीच प्रोग्राम्स के बारे में वहाँ से सीख कर आइए. And the next type of training is some revolutionary thing when one of our members suggested.
दूसरा जो है वो एक मेंबर ने बताया वो रेगुलेशन रेवोल्यूशनरी सजेशन आया है, वो बताइए। You may not have heard or you may have heard about ISKCON leads. आपने उसके बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा, आपने हो सकता है आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, ISKCON लीड्स के बारे में। So these are special leadership training programs which are arranged in North, South, East and West. ये विशेष रूप से लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के भारत के अलग अलग भागों These में are ongoing training. ये लगातार ट्रेनिंग चलता रहता है। But only temple devotees are sent for that. ओनली Temple devotees. और इस ट्रेनिंग के लिए केवल मंदिर के भक्त को भेजा जा रहा है। So one of our members suggested that congregational devotees, Bhakti-Vriksha devotees should also be sent for leads. So एक डिवोटीज ने सब सजेस्ट किया है कि कांग्रेगेशन डिवोटीज भी भेजने चाहिए। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, बड़ौदा के टेंपल प्रेसिडेंट के लिए वासुदेव प्रभु जी ने, उन्होंने जैसे ही निमंत्रण आया उन्होंने हमें भेजा था कि आप जाइए उस ट्रेनिंग के लिए। So some temples Already sending for ISKCON lead. Yeah. Okay, so we want to formalize. So I will start talking to whoever is in charge of leads and see if we can organize it so that everyone can send. I think it's a fantastic idea. Yeah. It will also be yes, that in our temple, like Baroda ISKCON temple, is Vasubhas Prabhu requested us to go for this ISKCON lead this training. Then Other people not go. another important training is sadhana. दूसरा important training है साधना. So you should make sure that everyone does that. All these leaders, their sadhana has to be perfect. So ये सब ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सब लीडर्स की साधना योग्य रूप से होती है। So they should have the sadhana charts. तो साधना चार्ट होना चाहिए And they should rate it themselves. और वो खुद ही उनको उनके बारे में जज करने चाहिए कि वो किस प्रकार की साधना कर रहे हैं। So probably we can adapt something from what Akshay Gauranga Prabhu circulated and other things which we have in the Bhakti-Vriksha modules and so on. तो जैसे भक्ति वृक्ष मॉड्यूल्स में है और आश्रय गौरंग प्रभु ने जो साधना चार्ट दिया है उसको फॉलो कर सकते हैं। Then the second last type of training is role modeling. और जो सेकंड लास्ट ट्रेनिंग है वो रोल मॉडलिंग का ट्रेनिंग है। That means whatever kind of leadership you want the leaders to new leaders to learn, you have to be a role model of that, and they will also follow. इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रकार के लीडर आप जिस प्रकार के कोई लीडर में चाहते हैं, आपके अंदर वो सब दिखाना, रोल मॉडल बनना है आपको और आपसे वो सीख सकते हैं। For example, open-mindedness, service attitude, being sacrificing, and your Vaishnava etiquette, Vaishnava dress, and all that. The senior leaders have to should be role models. Then they will learn. तो जैसे बताया गया है कि ओपन माइंडेडनेस मतलब आप समझ सकते हैं, उसमें हिंदी ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वैष्णव ड्रेस, वैष्णव शिष्टाचार और ऐसे अलग अलग है टॉपिक जिसके ऊपर हमें लीडर्स को रोल मॉडल बनना है और सब अपने वाले लीडर को सिखाना है। The last but not least is caring. और सबसे आखिरी है बट अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनका ध्यान रखना है। If the leaders are properly cared for, then they will turn out to be very good leaders. The potential leaders, if they are cared for, they will become very good leaders. अगर वो हम लीडर्स का योग्य रूप से ध्यान रखते हैं, अगर पोटेंशियल लीडर्स का, तो वो अच्छे लीडर बन सकते हैं। Hare Krishna. हरे कृष्णा। So I thank all members. General Babu, where they can get more information? You have something like you put together those books. You want to say where they can get more information on publications? Specifically on this training. Okay. So प्रभु जी ने प्रश्न पूछा वेणुगोपाल प्रभु जी से कि स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट के ऊपर ट्रेनिंग द लीडर्स के ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त हो सकती है। So I give you my email address. मैं आपको मेरा ईमेल एड्रेस दूंगा। Okay, BEE JAY Prema @gmail.com. Also, our Skype ID is This is the email. Skype DJ Prema. Same. Same. Phone number 99001 16108. Wow. We are also on Viber, so if anyone has got Viber, you can call us on Viber. VIBER. So this phone number is on Viber. So if anyone has got Viber on your smartphone, for free you can call us. Okay, so you got it, you're writing, huh?
सो यहाँ पर मेरा फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लैब एड्रेस है, आप चाहें तो नंबर कर सकते हैं। Thank you very much. Thank you especially for being always available to instruct, train, lead, and guide. हम आपका धन्यवाद करते हैं हमेशा सेवा में उपस्थित रहने के लिए, गाइड करने, मार्गदर्शन देने के लिए। We also understand that you are available, you and Mataji are also available to travel. Yes. And maybe some of those who have not established already a relation with you, they want to invite you, you can consider inviting Prabhu. तो हम ये भी समझते हैं कि आप अलग अलग स्थान पर ट्रैवल क्या भी टूर भी ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो जो वक्त प्रभु माता जी को इनवाइट करना चाहते हैं वो इनवाइट कर सकते हैं और वो अपना मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हैं। Hare Krishna. हरि बोल।